परमेश्वर ने क्या कहा? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरा पेपर देना। बोलो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो अपने पड़ोसी को देखो, बोलो बोलो, जहां भी प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अब सवाल यह है, जहां कहीं मतलब कंडीशन है कि जहां है वहां आजादी है। अब आपकी लाइफ में है कि नहीं? और दूसरी बात, वो कहां रहता है? अब बात इस बात पर टिक गई कि अगर किसी को डिप्रेशन है, टॉर्चर हो रहा है उसका शैतान के द्वारा, उसको फैमिली में फ्रीडम नहीं है, उसका हस्बैंड राज्य के दारू पीता है, रोज उसको मारता और पीटता है, घर में गरीबी है, उसको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, बीमारियां हैं, टांग ठीक होती है तो कंधा दर्द करता है, कंधा ठीक होता है तो लीवर खराब होता है, लीवर ठीक होता है किडनी फिस जाती। अगर उसको डिलीवरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक सीधा रास्ता बताता हूं, सिंपल सा, कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। अब क्वेश्चन यह है कि वो है कहां? कि अगर मेरी लाइफ में है तो वो आजादी होगी, और मेरी लाइफ के भी बहुत सारे हिस्से हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में अब ये वो हाल हो गया कि आपके घर में 3 कमरे हैं, आप तीनों कमरे आपके हैं, लेकिन 2 कमरों में आप रहते हैं, इसलिए आप उसको पूरा साफ करके रखते हैं, और एक कमरा आप रहते नहीं, आप जाते नहीं, आपने उसे बंद करके रखा हुआ और वो गंदा पड़ा है क्योंकि आप उसकी रेगुलर सफाई नहीं करते। तो वो एक कमरा अलग ही लगता है 2 कमरों से, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते, सफाई नहीं करते, वो बंद पड़ा है वो उसी घर का हिस्सा, लेकिन आपने उस कमरे के ऊपर काम नहीं किया, उसको साफ नहीं किया। आप मेरी बात समझ सके नहीं? अब मैं आपको पवित्र आत्मा की खासियत बताता हूं कि वो कहां है। पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, वो कभी भी प्रेशर से नहीं आता। जिस तरह किसी व्यक्ति को जब खेल आती है उसे बताते हैं कि ले अभी तेरे जितना फलाना है बाबा जी, या तू जबरदस्ती आ गया, बाबा कहता मेरी सेवा करो। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी के अंदर पवित्र आत्मा जबरदस्ती आ जाए और कहे कि जीसस की सेवा कर, कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि घर का असली मालिक घर के दरवाजे से आता है, चोर पीछे से आता है, क्योंकि वो आपके घर का असली मालिक है। इसलिए उसने कहा, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू अपने दिल के द्वार को खोलेगा और मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं और मेरा पिता तेरा साथ खाना खाएंगे, यानी हम शेयर करेंगे सीक्रेट्स को, तो मेरे कामों को करेगा, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा, तेरी शर्मिंदगी खत्म करूंगा, तो मेरे सुसमाचार को लेके जाएगा, हम दोनों सहभागिता के साथ चलेंगे। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूं, पवित्र आत्मा अगर आपकी लाइफ में हो, समझ लो आपके शरीर में है, कि वो आपके अंदर रहना शुरू हो गया है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन से खत्म बाहर आ जाएंगे, बीमारी से निकल जाएंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। अगर आपके अंदर कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, आपको कमजोर फील होता है हर टाइम, आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू कर देंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कब रहता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, एक ऐसा स्पिरिट है जो जल्दी नाराज होता है, शोकित होता है, दुखी होता है, हर्ट हो जाता है। कई दोस्त लोग होते हैं ना, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी बात बोलो हर्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा ही है। इसलिए वचन कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है। अगर उसकी एक निशानी यह है कि पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों, उन्हीं जीवनों में रहता है जो लिखे हुए वचन को पूरा करते हैं।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला उजाला हो गया। लिखा हुआ वचन लिखा परमेश्वर के साथ था। कौन था वो? जीसस, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ। अब जो लिखा हुआ वचन है, जब एक व्यक्ति लिखे हुए वचन से प्यार करेगा, पवित्र आत्मा उससे प्यार करेगा, और जो कुछ उसकी जिंदगी में नहीं है वो उसकी उत्पत्ति करेगा। अगर आप बोलेंगे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में उजाला हो जाए, लाइट आ जाए, ताकत आ जाए, अगर पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर है तो वो उन शब्दों को लेकर उनकी रियलिटी में पैदा कर देगा, उस ताकत को पैदा करना शुरू कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपने लिखा हुआ वचन नहीं किया, आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, आप रिलेशनशिप्स में हैं, आप लोग, आपका शरीर पवित्रताई में नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे आप चलते नहीं, आप चोर हैं, आप अपने माता पिता को गालियां निकालने वाले हैं, आप झूठी गवाहियां देते हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप मौका देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं, मौका देखकर लंगर प्रसाद खाने चले जाते हैं, आप अलग टाइप के क्रिश्चियन हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा की आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। मेरी लाइफ का बड़ा एक शॉकिंग दिन था। मैं नया नया मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि मैं 6 महीने से मैंने ले हैंड शुरू कर दिया था, 6 महीने मसीह में आने के बाद। लेकिन मैं अभी लोगों को जानता नहीं था इतना, तो ऐसे दिक्कतें होती थी। पहले क्रिश्चियन पंजाब में कम होते थे, तो कभी उधर धरना चल रहा है, कभी उधर धरना चल रहा है, तो मैं कई बार वो अटेंड करता था, धरना में जाता था वहां। तो वहां पे एक बंदा था, सुबह मैं जब उसको देखा, बड़ा जोशीला, हालेलुया, पूरा उन्हें हिलाता जी, पूरा पंडाल पूरा खींच के रखा काम। मैं कहा यार बड़ा स्पिरिचुअल, जब प्रार्थना करने के बाद गैर भाषाएं बोले ऊंची ऊंची। मैं कहा यार था बंदा कमाल दा मिले मसीहत। रात को जब मैं गया उसके पास तो वो दारू पी रहे। मैं बड़ा शौक में, मैं क्या यार ये तो गैर भाषा बोल रहे। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस, मैं तो मतलब गुम हो गया। मैं तो, मेरे को शौक लगा, मेरे को लगा क्रिश्चियनिटी असली है भी कि नहीं। सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पवित्र आत्मा इसके अंदर से बोल रहा था सुबह, और शाम को ये शराब पी रहे, तो पवित्र आत्मा इसके अंदर कैसे? आप मानेंगे नहीं, इतना कंफ्यूज रहा हूं मैं पहले कुछ सालों में, इतना दुखी, कंफ्यूज। प्रभु से हटा नहीं, कभी प्रेम नहीं छोड़ा, लेकिन शैतान ने बहुत परखा मुझे। धीरे धीरे मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया कि जब कोई भी व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करता है, प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, परमेश्वर उसको वरदान देता है।